मध्य प्रदेश के उज्जैन से एक वीडियो सामने आया है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिएगा। ये वीडियो जो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, ये वीडियो उज्जैन का है, मध्य प्रदेश का। और शाही मस्जिद के सामने जगन्नाथ यात्रा निकल रही थी, लेकिन इसी बीच इस यात्रा के दौरान जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ से जो शरारती तत्व हैं वो मस्जिद की तरफ को कुछ फेंकता हुआ दिखाई दे रहे हैं। आरोप है कि जूता चप्पलें मस्जिद की तरफ को फेंकी है। ये वीडियो आपने देखा। सवाल यही है कि जब भी कोई धार्मिक त्यौहार निकलता है तो इस तरह की स्थिति क्यों पैदा होती है। सवाल यही है कि जैसे ही कोई धार्मिक त्यौहार निकलता है तो किसी दूसरे धार्मिक स्थान को छेड़ने का प्रयास क्यों किया जाता है, धार्मिक झंडे लगाने का प्रयास क्यों किया जाता है, गेट तोड़ने का प्रयास क्यों किया जाता है। अब यहाँ पर तो कोई दूसरी तरफ से उकसावा देने वाला नज़र नहीं आ रहा है। यात्रा निकल रही है, लेकिन यात्रा के बीच में किस तरह से मस्जिद की तरफ को ये सब कुछ करते हुए वीडियो सामने आया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पत्रकार वसीम अकरम त्यागी जी हैं। सर, वीडियो आपने देखा होगा और सवाल यही है कि देखिए, हमारा देश सेकुलर देश है, इस पर भी एक बड़ी बहस आजकल चल रही है। लेकिन यही सवाल है कि जब हम अनेकता में एकता होने की बात करते हैं तो सभी अपना धर्म, अपना त्यौहार मनाने की पूरी आज़ादी और मनाते भी हैं। तो जब भी कोई ऐसे त्यौहार निकलते हैं, जब यात्राएं निकलती हैं, तो इस तरह के वीडियो क्यों आते हैं और ये कौन लोग हैं? क्या इन पर कार्रवाई होती नहीं है या इनको ढील दी जाती है? अब इस वीडियो को देखकर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, अब से 10 या 15 साल बाद, 20 साल बाद, जब ये लोग जो मौजूदा सत्ता में हैं, जब इस सत्ता से बाहर हो जाएंगे और इतिहास लिखा जाएगा, तो इस इतिहास में लिखा जाएगा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश था, अनेकता में एकता थी यहाँ पर। लेकिन जब तक मोदी दिल्ली नहीं आए थे, जैसे ही ये दिल्ली आए हैं, प्रधानमंत्री बने हैं, इनके गली गली में जो ये कुकुरमुत्तों की तरह खरपतवार पैदा हुई है दक्षिणपंथी संगठनों की, इन्होंने क्या मान लिया है? इन्होंने दूसरे के धर्म को गाली देने को देशभक्ति का नारा मान लिया है। दूसरे समुदाय को आतंकित करने को इन्होंने जो है धर्म रक्षा मान लिया है। और दूसरे धार्मिक स्थल पर, दूसरे के धार्मिक स्थलों पर जो है गंदी नज़र रखने के लिए उस पर अपना झंडा लगाने को इन्होंने जो है पूजा पाठ मान लिया है। ये आप देखेंगे, कोई एक यात्रा इस देश में पिछले 5-6 सालों में ऐसी नहीं निकाली गई है इन हिंदूवादियों द्वारा जिसमें सब कुछ शांति के साथ में संपन्न हो गया हो। और ख़ास तौर से मध्य प्रदेश का जिक्र करना इसलिए ज़रूरी है कि मध्य प्रदेश में रामनवमी का जुलूस निकल रहा था, 2 साल पहले की बात है। ऊपर से पानी की कुछ बूंदें गिर गईं। सरकार ने, मध्य प्रदेश के प्रशासन ने, शासन ने, दोनों ने मिलकर के उस आदमी के जिसका वो घर था उसको गिरफ्तार करके जेल में भेजा और उस मकान को जमींदोज कर दिया बुलडोजर चला करके। लेकिन अदालत में वो चीज़ जो थी वो साबित नहीं हो पाई। अदालत में वो लोग बरी हो गए। ठीक है, आप सोचिए उस मध्य प्रदेश में जहाँ पर कुछ जो घटना घटी भी नहीं है उसके आधार बना करके आपने दूसरे समुदाय को प्रताड़ित किया। अब ये साफ तौर पर देखा जा रहा है इस वीडियो में कि किस तरह से एक मस्जिद के ऊपर जो है चप्पल फेंकी जा रही है, किस तरह से उसे देख करके किस तरह की ये मुर्गी का दौरा पड़ जा रहा है इन जगन्नाथ यात्रा में शामिल जो ये उपद्रवी तत्व हैं इनको। ठीक, तो अब सवाल ये है कि बुलडोजर जो न्याय का प्रतीक आप बताते हो, तो वो न्याय सिर्फ तभी करेगा जब जो आरोपी है वो मुसलमान होगा। इनके ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ये सवाल है। और ये सवाल मध्य प्रदेश की सरकार से है। और ये खास तौर से तब जब भाजपा के ही शासित एक राज्य है असम, वहाँ पर धुबरी एक इलाका है, उस इलाके में ये कहा गया कि मस्जिद में गोमांस, उस मंदिर में गोमांस फेंक दिया। वहाँ का मुख्यमंत्री पता क्या भाषा बोल रहा है? वहाँ का मुख्यमंत्री कह रहा है कि या तो इन्हें सबक सिखाएंगे, नहीं तो हम मस्जिद में सुअर का मांस फेंकेंगे। ये भाषा मुख्यमंत्री की है। सोचिएगा, जिसके हाथ में राज्य की कमान है वो धमका रहा इस तरीके से, यानी कि एक दंगाइयों की भाषा बोल रहा है। और ये मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इन्हें खुद को अपने आप को साबित करना है। ये एक कंपटीशन लगा हुआ है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बीच में, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के बीच में, आसाम के मुख्यमंत्री के बीच में, और ये जो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री है, इनके बीच में एक कंपटीशन है कि 75 साल के नरेंद्र मोदी जब हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे, फिर प्रधानमंत्री हम बनेंगे। तो वो प्रधानमंत्री बनने के लिए जो कंपटीशन है, उन्हें लगता है तभी उस कंपटीशन में सफल हो पाएंगे जब ये ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक अल्पसंख्यकों, खास तौर से मुसलमानों को सता सकेंगे। उनके घरों को बुलडोज कर चुके होंगे,
उन्हें फर्जी के मुकदमे लगा करके उनके ऊपर उन्हें जो है जेल में डाल चुके होंगे। और ये जो इनके दक्षिणपंथी संगठनों के लोग हैं, जो उपद्रवी लोग हैं, जो ये हर धार्मिक यात्रा में विवादित और भड़काऊ गाने बजाएंगे, उधर से कोई रिएक्ट होगा तो फिर बाकी का काम सरकार बुलडोजर चला के करेगी। ठीक है, वो मध्य प्रदेश आपने देखा उसमें किस तरह पिछले साल अगस्त के महीने में वो मकान तोड़ा गया था, कितना आलीशान मकान था वो, कि यहाँ से पत्थरबाजी हुई थी। ठीक है, तो इस तरह के ये सारे काम जो किए जा रहे हैं मध्य प्रदेश में, खासतौर से भाजपा इन राज्यों को प्रयोगशाला बना रही है और ये चाहती है कि इस तरह का तनाव भी कंटिन्यू बना रहे, ताकि ये दिखाया जा सके कि देखो अभी हम सत्ता में हैं तो अभी इसके बावजूद तुम्हारी यात्राओं पर पत्थरबाजी हो रही है, तुम्हारी यात्राओं को विवादित बनाया जा रहा है। कल अगर हम सत्ता में नहीं रहेंगे तो क्या होगा? क्या पहले नहीं यात्रा निकलती थी इस देश में? क्या पहले धार्मिक कार्यक्रम नहीं होते थे इस देश में? तो ये जो इस तरह का जो कृत्य किया जा रहा है, इसका संज्ञान सीधा कोर्ट को लेना पड़ेगा। सरकारों से उम्मीद नहीं है, भाजपा सरकार से कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए किसी भी इंसान को, क्योंकि ये न्याय के पक्षधर नहीं है। ये तो इस तरह का तनाव पैदा करके समाज में विघटनकारी एजेंडा जो है उसको चलाना चाहते हैं और उसी को ये कर रहे हैं। अब पता चल जाएगा इस घटना के, उज्जैन की जो ये घटना है, पता चल जाएगा कितने लोग गिरफ्तार होंगे, और गिरफ्तार होंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्या होगी, क्या उनके भी घर ऐसी बुलडोजर किए जाएंगे, ये पता चल जाएगा। आप देखिए जो आपने जिक्र किया जिस घटना का, और हमें याद है अच्छे से, गोदी मीडिया ने उस पर ढोल नगाड़े बजाते हुए सेलिब्रेट किया था उस घटना को, जब बुलडोज किए जा रहे थे घर। मीडिया नाम की कोई चीज़ नहीं बची है। जिसे आप मीडिया कह रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र है। ठीक है, और ये ऐसा सिर्फ एक घटना का जिक्र नहीं है। जब अब तक जितनी घटनाएं घटी हैं इस देश में, खासतौर से बुलडोजर चलाने वाली, उसमें जब आरोपी खास 99% तो मुसलमान रहे हैं जिनके घरों को बुलडोज से जो है गिराया गया है, तब मीडिया जो है खूब ऐसे ही सेलिब्रेट किया है उस चीज को। पर उधर देखिए यात्रा को तो कोई रोक नहीं रहा है, लेकिन वहीं दूसरे धार्मिक जब त्योहार होते हैं तब मीडिया का नजरिया कुछ और होता है। महसी में, बहराइच में महसी में जो दंगा हुआ था उसकी शुरुआत क्या थी? उसकी शुरुआत यही थी ना, एक आदमी जो है झंडा उतार रहा था दूसरे घर पे चढ़ करके। ठीक है, उसके बाद में क्या बवाल हुआ, एक आदमी की जान चली गई, सैकड़ों लोग जेल में हैं, दर्जनों दुकानों को और मकानों को जो है जलाया गया दंगाइयों ने। उसके बाद नागपुर में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ। तो ये जो सब कुछ चल रहा है ये कंटिन्यू एक प्रक्रिया है, और ये चाहते हैं कि ये सब चलता रहे, ये रुके ना, क्योंकि तनाव बना रहेगा, तनाव में लोग रहेंगे, हिंदू मुस्लिम के तनाव में रहेंगे, तो फिर ना रोजगार के बारे में सोचेंगे, ना बेरोजगारी के बारे में सोचेंगे, ना अपने भविष्य के बारे में सोचेंगे। पर मीडिया की हम बात कर रहे थे, एक सवाल मैं ले लेता हूँ यहाँ पर। आप देखिए ये मुहर्रम से आने से पहले ही उन्होंने लिखा है, ताजिए पर नो तेवर, योगी फोर्स है तैयार। योगी फोर्स ताजिए पे कौन से तेवर दिखे हैं इस देश में? कौन से तेवर दिखे हैं ताजिए पे? क्या ताजिए में शामिल किसी आदमी ने किसी धर्म के खिलाफ नारेबाजी की है? क्या ताजिए में शामिल किसी आदमी ने, किसी शख्स ने किसी मंदिर पर जाकर के अपना झंडा लगाया है? क्या ताजिए में शामिल लोगों ने किसी में जाकर के कहा है कि उसमें के हिंदुस्तान में रहना होगा तो फलाना ढिमकाना कहना होगा? कहा है क्या? बताइए, कोई ऐसा नारा दिया है कि कोई ऐसी शर्तें रखी हैं क्या? किस तरह के गाने बजते हैं रामनवमी के जुलूस में, और ये धार्मिक जुलूस हैं इनमें किस तरह के नारे बजाए जाते हैं, नारे लगते हैं, गाने बजते हैं, गाने का नाम देकर के बजाया जाता है उसको। वो भड़काऊ बयानबाजी जो होती है ये विवाद की जड़ बनती है, विवाद की वजह बनती है, और ये चाहते हैं कि विवाद बना रहे ताकि अपनी वोट बैंक की जो राजनीति है वो चलती रही, जो सत्ता की कुर्सी है उस पर कोई आंच ना आए, लोग उनसे जन सरोकार से जुड़े सवाल ना पूछें, लोग ना पूछें कि क्यों उत्तर प्रदेश में जो है 26,000 प्राइमरी स्कूल जो हैं उन्हें बंद करने की योजना बनाई जा रही है, क्यों राजस्थान में 191 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए, क्यों छत्तीसगढ़ में जहां भाजपा की सरकार है क्यों वहां पर 10,000 से ज़्यादा स्कूलों को जो बंद करके विलय किया जा रहा है दूसरे स्कूलों में। ये ना पूछे इनसे। अनपढ़ रहें लोग, जाहिल रहें, इनके जुलूस में शामिल हों, वो सही है इनके लिए, तनाव बरकरार रहे। तो क्या लगता है, जैसे अभी वीडियो जो सामने आया है, जनता ये वीडियो देख रही है, जनता नहीं तो इस वीडियो को जनता तो देख रही है। कमाल की बात यह है, विडंबना यह है कि इस बदतमीजी को भी जस्टिफाई किया जाएगा। इस बदतमीजी को सवाल है, क्या पता सामने वाले ये लगे कि देखिए दूर से वीडियो है, उसमें कोई चीज उधर जाती हुई तो दिखाई दे रही है, लेकिन मस्जिद की तरफ से किसी व्यक्ति ने कुछ गलत बोला हो, फिर चंद पानी की बूंदे गिर जाने से आपने पूरा का पूरा मकान गिरा दिया था। उज्जैन में पानी की टंकी रखी हुई थी ऊपर, वो ओवरफ्लो हो गया था उसका। ठीक है, आपने पूरा का पूरा मकान गिरा दिया था एक आदमी का।
यहाँ मस्जिद के ऊपर जो है चप्पल फेंकी गई है, मस्जिद को देख करके मिर्गी का दौरा पड़ा है। ठीक है, आप सरकार पे सवाल है, मोहन यादव पे सवाल है। आप इतने बड़े न्यायप्रिय हैं तो आप न्याय करके दिखाइए। आप इन उपद्रवियों को, इन बदतमीजों को जो है गिरफ्तार करिए, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कीजिए, इन पे लगाइए यूएपीए, इनके घरों को बुलडोज करके दिखाइए, तब जाने हम आप कितने बड़े न्यायप्रिय हैं। नहीं तो आप सीधे फिर घोषणा कर दीजिए कि आप सिर्फ हिंदुओं के मुख्यमंत्री हैं, आप पूरे राज्य के मुख्यमंत्री नहीं हैं। आप सिर्फ इन्हीं चंद उपद्रवियों के मुख्यमंत्री हैं जो हर धार्मिक जुलूस निकालते हैं और धार्मिक जुलूस में कोई ना कोई ऐसा कृत्य कर देते हैं जिससे समाज में नफरत फैले, विघटनकारी एजेंडा आगे बढ़े। एक बहुत मशहूर शेर है, मनमोहन राणा ने कहा था कभी, ठीक है, कि ए सियासत तेरा मेयार ना गिरने पाए, मेरी मस्जिद है ये, मीनार ना गिरने पाए। ठीक है, तो ये सवाल है अब मोहन यादव से, जो मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं, कि वो अपने आप को साबित करें कि वो न्यायप्रिय हैं कि नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। वीडियो हमने आपके सामने ऑलरेडी रख चुके हैं और उम्मीद यही करते हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार इस वीडियो का संज्ञान ले और जो भी उचित कार्रवाई हो जांच के बाद उन दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। आपको क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।